आज सब मॉर्निंग जब टॉक में आपका सबका स्वागत है। आज हमारे बीच शिखा माता जी हैं। आज शिखा माता जी, आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी की जय। भगवत गीता की जय। शुरू करें प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, आरंभ करें आप। जय। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञाननिधन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत गुरु प्रभुपाद जी की जय। गुरु महाराज जी की जय। माता जी की कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तजन को जय। तो आज भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 11। देखते हैं भगवान क्या कहना चाहते हैं हम लोग के। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथा एव भजामि अहम् मम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वेषां। तात्पर्य, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उन्हीं के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। यानी हमारा जैसा भाव होगा वैसा ही भगवान का प्रभाव होगा। मतलब हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। तो कहने का मतलब है कि भगवान एक दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण खुद से कोई छवि नहीं बनाता है, बल्कि जो उसके सामने जैसा खड़ा होता है उसे वैसा ही दिखता है। उसी तरह भगवान कृष्ण का व्यवहार हमारे समर्पण और भाव पर निर्भर करता है। यदि हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमसे असीम प्रेम करेंगे। भगवान हमारी नीयत देखते हैं। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वे हमारे मित्र बन जाते हैं। जैसे अर्जुन के लिए भगवान मित्र थे। कहने का मतलब है कि पानी में जितना अधिक मिश्री डालेंगे उतना अधिक मीठा होगा। हम भगवान के प्रति जितना श्रद्धा और प्रेम करेंगे तो हमें उतना ही सुखद परिणाम मिलेगा। जैसे सबरी ने भगवान राम को प्रेम से देखा तो भगवान उनके जूठे बैर खाने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके लिए हूँ, लेकिन जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। तो हम इसे सूर्य की उदाहरण से भी समझते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान है, लेकिन उसका लाभ हम पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है जो खिड़की खोल कर बैठता है तो उसे सूर्य की रोशनी मिलती है, और जो दीवार के पीछे छिपता है उसे छाया मिलती है। मतलब वह व्यक्ति जो अपने और प्रकाश के बीच में अज्ञान और अंधकार की दीवार खड़ी कर ली है, और जो लेंस लेकर बैठता है वह ऊर्जा से अग्नि प्रज्वलित कर लेता है। तो वो सूर्य की शक्ति को एक जगह इकट्ठा करके आग जला देता है। वैसे ही जो मनुष्य अपनी पूरी श्रद्धा भगवान में लगा देते हैं उसे भगवान का साक्षात अनुभव और परम ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब सूर्य ने भेदभाव नहीं किया, बस हमारे ग्रहण करने के तरीके ने परिणाम बदल जाता है। ठीक वैसे ही जो भक्त भगवान को सखा मानते हैं, जैसे अर्जुन, भगवान उनके सारथी बन जाते हैं। और जो उन्हें पुत्र मानता है, जैसे माँ यशोदा, वो उनके लिए बालक बन जाते हैं। और जो उन्हें स्वामी मानता है तो भगवान उनके साथ प्रेम और सेवा का आदान प्रदान करते हैं, जैसे हनुमान जी। तो जो हमें प्रेमी की तरह भगवान से परम दिव्य प्रेम का संबंध रखता है, भगवान उससे उसी भाव से प्रेम रखते हैं।
जैसे गोपियां, राधा रानी, मीराबाई, इन्होंने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया था। ऐसे भक्त अपनी हर खुशी त्याग कर केवल कृष्ण के सुख की चिंता करते हैं। वे फल की इच्छा नहीं रखते हैं। वे केवल सेवा चाहते हैं और कृष्ण उन्हें निरंतर अपना सानिध्य प्रदान करते हैं, चाहे वो मृतलोक में हो या गोलोक धाम में। उनके लिए कृष्ण से विलग होना असंभव है। तो भगवान सबको स्वतंत्र इच्छा दिए हुए हैं। भगवान किसी पर अपना प्रेम थोपते नहीं है। वे हर व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। संसार का हर व्यक्ति अनजाने में ही क्यों ना हो, उन्हीं की ओर बढ़ रहा है। बस अंतर पहुंचने के स्तर और भाव का है। भगवान हर तरह से लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे निर्विशेषवादी, निराकार ब्रह्म को मानने वाले, जो भगवान को किसी रूप में नहीं बल्कि उनकी एक ज्योति और प्रकाश के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे लोग अपना अस्तित्व मिटाकर भगवान के तेज यानी ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। भगवान उनकी इच्छा का सम्मान करते उन्हें ब्रह्म ज्योति में स्थान स्थान देते हैं, लेकिन वे भगवान के साथ प्रेम का आनंद नहीं ले पाते हैं। और जो लोग सकामी कर्मी हैं, वे लोग भगवान की पूजा किसी सांसारिक फल यानी धन या स्वर्ग के लिए करते हैं। भगवान उन्हें वही देते हैं जो कामना करते हैं, क्योंकि वे भौतिक सुखों को के इच्छुक होते हैं। वे पूजा करते हैं और बदले में भगवान से कुछ मांगने के इच्छुक होते हैं। भगवान उन्हें वो देते हैं। और जो लोग योगी होते हैं, वे सिद्धियां चाहते हैं। भगवान उन्हें योग सिद्धि प्रदान करते हैं। जैसे सुखदेव स्वामी जी, जो योग के माध्यम से अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश कर लिया था। वे विरक्त योगी थे और हमेशा हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। और जो शुद्ध भक्त है, वो केवल भगवान का प्रेम सानिध्य यानी निकटता चाहते हैं। कृष्ण उन्हें वैकुंठ में स्नान देते हैं, जहाँ साक्षात भगवान की सेवा कर सके। जैसे हनुमान जी, मीराबाई, गोपियां, वे बदले में कुछ नहीं मांगते, केवल सेवा और प्रेम में आनंद पाते। और एक बार जैसे क्रूर जी कृष्ण को लेने वृंदावन जा रहे थे, उनके मन में केवल कृष्ण के दर्शन और सानिध्य का भाव था। भगवान उनकी इच्छा को जानकर यमुना नदी के भीतर चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन कराए। कहने का मतलब ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अर्थात जैसा भक्त का भाव वैसा ही कृष्ण का उत्तर। भगवान हर जगह व्याप्त हैं। जैसे दूध के अंदर घी छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, वैसे ही उन्हें देखने के लिए भक्ति रूपी मंथन की आवश्यकता है। वे हमारे समर्पण के प्रति उत्तर देते हैं। जैसे आकाश में होने वाली वर्षा यानी ईश्वर पक्षपात नहीं करती है, वह महल में भी गिरती है, झोपड़ी पर भी। लेकिन मेरा जल उतना ही इकट्ठा होता है जितना बड़ा हमारा पात्र यानी बर्तन होगा। अगर हमारा पात्र उल्टा रखा है तो बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह खाली ही रहेगा। यहाँ पात्र हमारी श्रद्धा है, और यदि हमारा मन अहंकार से भरा है यानी उल्टा है, तो ईश्वर की कृपा हमें छू कर निकल जाएगी, वह भीतर नहीं समाएगी। तो ये बात हम लोग वैसे भी देखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमारी शिक्षा पर भी लागू होता है। हमारे गुरुजन ज्ञान का सागर है। जो छात्र जितना जिज्ञासा और सम्मान के साथ उनके पास जाता है यानी ग्रहण करता है, उसे उतना ही गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, वे बस हमारे भाव के अनुरूप हमें ढालते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम चाहे किसी भी मार्ग, ज्ञान, कर्म, योग पर चले, परम सिद्धि केवल
ईश्वर की इच्छा पूर्ण भक्ति से ही प्राप्त होगी। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम ददा उदारधि त्रिवेण भक्ति योगे यजित पुरुषम पर। मतलब चाहे मनुष्य कोई इच्छा ना हो, अकाम या सभी सुखों की इच्छा रखता हो, सर्व काम या उसे मोक्ष चाहिए हो, मोक्ष का, सभी को तीव्र और सच्ची भक्ति के साथ केवल ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। कहने का मतलब हमारी स्थिति चाहे जो भी हो, ईश्वर पर विश्वास ही सबसे बड़ा समाधान है। और भक्ति मार्ग से मन को एकाग्र करना और लक्ष्य पाना आसान हो जाता है। यही कृष्ण भावना की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, आपने इतने प्रेम से, इतने विस्तार से आपने श्लोका नंबर 4.11 को आपने बहुत प्यार से समझाया है। और मूल बात भी आपने बहुत विस्तार से विद एग्जाम्पल्स बताई है कि कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए। और जो जो जैसे भक्ति करता है, भगवान उसको उसी रूप से फल प्रकट करते हैं, फल प्रदान करते हैं उसके ऊपर। और मूल स्वरूप हमारा बस एक ही है कि हमें प्रेमा भक्ति में विलीन होना है। जी प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। हरे किसी कृष्ण।